स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IT यूट्यूब चैनल पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई थी, जिसकी कि फॉर्म 28 जनवरी 2023 से भरे जा रहे हैं। ये दोनों वैकेंसी आपकी 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ITI कर रहे हैं, ITI कर चुके हैं एंड आप 10वीं पास है, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते आपको ये देखना होगा जिस SIB से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट के आप निवासी होने चाहिए। वहाँ की जो एक लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए। तो कंप्लीट नोटिस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप जाके देख लेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। आज इसमें हम लोग बात करेंगे कैसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन जितना है दिया हुआ है इसको पढ़ लेना है, आई एग्री पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, जिससे आप आसानी से डायरेक्ट भी वहाँ से जाके आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा, इस तरह से लोड होके। ठीक, इसे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID कंफर्म करनी होगी, डिसेबिलिटी है या नहीं है, इन सब डिटेल्स को देने के बाद कैटेगरी आपकी क्या है, यहाँ पे जो भी कैटेगरी रहेगी उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम फिल कर लेते हैं, बाकी नीचे की डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपको चूज करनी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी SIB है देखिए वो आ जाएगी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। यूपी के लिए लैंग्वेज क्या है, आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको लखनऊ SIB जो है वहाँ से फिल करना है। अब यहाँ आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आपकी जो कैटेगरी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अनरिजर्व, OBC, SC ST जो भी हो। तो यहाँ पे हम अनरिजर्व करके फॉर्म फिल कर रहे हैं फिलहाल। आप लोगों की जो कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। पोस्ट आपका यहाँ पूछा जाएगा किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए दोनों कर सकते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ या बोथ। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहें, दोनों के लिए करना चाहें दोनों सेलेक्ट कर दीजिए, एक के लिए करना चाहें तो आप एक पोस्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए MTS की टोटल 150 पोस्ट है एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है उसकी पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। टोटल आपकी जो है 1675 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी जो है निकल के आई है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको ये जो यहाँ पे कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे इंटर करना होगा सिंपली। ये इंटर कर लेने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपने सारी सही फिल की हो यहाँ पे, ओके करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल्स शेयर ऑन योर ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, आपके मोबाइल और ईमेल पे एक मैसेज भी चला जाएगा लॉगिन डिटेल का। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा क्लिक करेंगे फिर से इस तरह से एक पेज आपके सामने जो है लोड होगा एंड पेज लोड होने के बाद फिर से नीचे कुछ इन्फॉर्मेशंस आएंगे, उनको आपको करना है। देन अब यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर आपका डिटेल आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी चूज कर लेनी है। आप 5 चॉइस यहाँ पे दे सकते हैं एग्जामिनेशन का एंड पाँचों जो है मैंडेटरी हैं। तो जो आप दें अपने अकॉर्डिंग आपको वहीं पे एग्जामिनेशन देने जाना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने नियरेस्ट दें जो भी दें, क्योंकि फिर सेंटर जनरली पहला दूसरा ही आपको मिल जाता है, फिर आप उसको जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि आप जो है अपना सेंटर सही जगह चूज करें। तो पाँचों यहाँ पे चूज कर लेते हैं। पाँचों चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से फिल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे ईयर चूज कर लेंगे, मंथ चूज कर लेंगे एंड इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे सकते हैं। फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं या नहीं, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्या पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गुजरात राइट में प्रभावित हुए नहीं, एंटी-सिख राइट में प्रभावित हुए या नहीं, स्पोर्ट पर्सन है या नहीं, यस या नो आप कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग। अगर इसको आप नो कर देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपका यस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लखनऊ SIB के लिए अप्लाई किया, तो लखनऊ कहाँ आता है, यूपी में, तो हमारे पास यूपी का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हो गया। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस आपको देना है, परमानेंट एड्रेस एंड आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों। तो एड्रेस यहाँ पे आपको लिख लेना। एड्रेस लिखने के बाद अगर आपको लगे दोनों सेम है तो यस पे आप क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस फिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एड्रेस सेम था तो हमने क्या किया, यस पे टिक कर दिया। अभी फिर से नेक्स्ट कर लेंगे सेव करके। अब आपको यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको देना पड़ेगा। तो आप अपना जो भी फादर्स नेम है आपका 10th की मार्कशीट में
उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे दीजिएगा फादर्स एंड मदर्स नेम, ठीक। स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, करेक्ट लिखना एकदम आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड आपसे पूछा जाएगा, जिस बोर्ड से आपने पास किया हो उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। देन आपसे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना, अपना सब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है आपको वो 10th का यहाँ पे लिख देना है। आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ लिख सकते हैं, आई थिंक वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें आपका नहीं होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आप इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 6 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिख देना है यहाँ पे, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। किस साल आपने पास किया आपको वो यहाँ पे देना है कि आपने हाई स्कूल जो है वो कब पास किया है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंटेज, आप यहाँ पे परसेंटेज चूज करेंगे एंड आपका हाई स्कूल में कितना परसेंट था उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम आपने 12th किया हो 12th की डिटेल आप दे सकते हैं। वैसे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है, तो 10th के अलावा आप नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। अब आपको एक लोकल लैंग्वेज चूज़ करनी है। यूपी के लिए हिंदी रहने वाली है, अगर आप गुजरात से होते तो गुजराती यहाँ पूछ सकता था। वर्क एक्सपीरियंस कोई है या नहीं, यस या नो कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपसे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी की फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये रखी गई, बाकी SC ST एंड OBC की SC ST कैटेगरी की एंड PWD की यहाँ पे 50 रुपये फ़ीस रहने वाली। जनरल EWS OBC की यहाँ पे 450 प्लस 50 500 रुपये जो है टोटल फ़ीस रहने वाली है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से। ध्यान दीजिएगा सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ब्लू वाला आप लोग यहाँ पे मत करिएगा, या अगर ब्लू होता है तो उसे ब्लैक में आप ब्लैक एंड वाइट में स्कैन कर लीजिएगा। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, फिर कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है। कर लिया हमने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड। आई एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ से चाहें तो एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पे जस्ट आप जैसे क्लिक करेंगे कंप्लीट आपका फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा, उसे आप एक बार जस्ट वेरीफाई कर लीजिएगा सारी चीज़ें। अगर आपको लगे सही तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, क्योंकि सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपका पर्सनल डेटा एंड सब कुछ आएगा। इस पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। यहाँ भी आप एक बार देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, कि आप यहाँ मिलान कर लीजिए सारा चीज़ सही है कि नहीं। आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के लिए देखिए आपके पास नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट भी आप कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, इवन SBI ब्रांच से भी आप पे कर सकते हैं। तो सबसे आसान होता है कि आप कोशिश करिए जो है कार्ड पेमेंट करिए। कोई चार्जेस भी यहाँ नहीं लगने वाले, बिल्कुल 0 चार्ज है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगेगा या अदर नेट बैंकिंग SBI के अलावा होगा तो आपका चार्ज लगेगा, अदरवाइज़ आप आसानी से पे कर सकते हैं। UPI से भी आप बहुत आसानी से पे कर सकते हैं। जैसे आप UPI सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपका कुछ एक डिटेल जो है वो आ जाएगा। डिटेल के बाद जो है आप यहाँ पे आप या तो चाहें QR कोड से पे कर सकते हैं, दूसरे फ़ोन से पे करना है तो, या अगर आपके पास अपना UPI ID आपको याद, यहाँ आप क्लिक करिए, UPI ID यहाँ पे क्लिक करिए। ओके ICICI बैंक, HDFC बैंक हो सकता है, कंफर्म करिए। आपके UPI में एक नोटिफिकेशन जाएगा गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप यूज़ करते होंगे, एंड उसके थ्रू फिर आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको पे कर लेंगे, 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा फ़ीस पे करने का। इसके बाद आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक आप पे नहीं कर पाते उस टाइम पे किसी रीज़न से, तो आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपके मेल पे गया, उसको आइए चेक कर लेते हैं। एक जैसे आप यहाँ दोबारा लॉगिन करेंगे इस तरह से आएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। पेमेंट जो है पेंडिंग है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। एंड पेमेंट आप जो है ना फिर से कर सकते हैं। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे आप जब, तो आपको यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा, यहाँ से आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने एक बार पेमेंट नहीं किया है, कुछ कर दिया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। फिर से अपनी सारी डिटेल आप देख भी सकते हैं और फिर से आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, तो कर पाएंगे आप लोग आसानी से, उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।